हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है 1000 ऑपरेटिंग क्वेश्चन सीरीज के सेट नंबर 9 में, जिसमें हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। 401 से लेकर 450 तक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज ज्यादातर क्वेश्चन जो है वह SWR से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही लाइक बटन को दबा दीजिए, जो मुझे प्रोत्साहित करता है कि और हम अच्छा वैल्यू वाला कंटेंट हम बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आएं। साथ ही कमेंट भी अवश्य करें, कोई सुधार हो तो भी बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सके और उनको लाभ मिल सके। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। सेंटिंग की अधिकतम गति क्या है? सेंटिंग की अधिकतम गति जो होती है वह 15 kmph। ऑप्शन नंबर बी, सेंटिंग की अधिकतम गति 15 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सवारी गाड़ी की सेंटिंग करने के दौरान अधिकतम गति कितना होता है? तो सेंटिंग की जो अधिकतम गति है वह 15 ही है, सवारी गाड़ी हो मालगाड़ी हो। तो इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन बी, 15 kmph, 15 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सवारी गाड़ी के इंजन को लोड पर लेते समय कितने मीटर पहले इंजन को रोका जाएगा? तो जब लोड पर लिया जाता है उससे पहले 20 मीटर पहले उसको रोका जाता है, ताकि जो भी पैसेंजर हैं उनको कोई किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे, इसलिए उसे 20 मिनट पहले रोकना बहुत जरूरी है। इसको सावधानी पूर्वक शामिल किया जाता है, इसके जब संटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मध्य रेल पर किस प्रकार की संटिंग की जाती है? हाथ संटिंग, फ्लाई संटिंग, पुश पुल संटिंग, इनमें से कोई नहीं। हाथ संटिंग बिल्कुल बंद है, फ्लाई संटिंग बिल्कुल बंद है। ऑप्शन नंबर सी, पुश पुल संटिंग ही की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुश पुल संटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब SWR से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। SWR स्टेशन संचालन नियम के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होते हैं? तो इसके लिए जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं बनाने के लिए, वे DRM होते हैं, मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। आंसर ऑप्शन डी होते हैं। इनके द्वारा जो है सीनियर डीएम और सीनियर DST एवं सीनियर DN के द्वारा बनाया जाता है। आगे हम क्वेश्चन में लेंगे कौन कौन किस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ढलान वाले स्टेशन पर संटिंग करते समय संटिंग इंजन किस ओर होना चाहिए? तो ढलान है तो उस तरह, जब ढलान की ओर जो है उसको संटिंग इंजन लगा हुआ होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी, ढलान की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 407, सेंटिंग कार्य के दौरान निम्न में कौन से सिग्नलों को ऑफ नहीं किया जाता है? तो पहले हम लोग पढ़े हैं ऑटर, होम और LSS, ये तीन सिग्नलों को सेंटिंग के लिए ऑफ नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन दिया है अंतिम रोक सिग्नल, एडवांस स्टार्टर, अब लिख करके। नेक्स्ट दिया है होम सिग्नल, मध्यवर्ती प्रस्थान सिग्नल, एडवांस स्टार्टर पर लगा शंट सिग्नल। तो यहाँ एक और दो, ये दोनों जो है ऑफ नहीं होगा, इसमें ऑटर नहीं है, इसलिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जब मेन लाइन को बाधित करते हुए एक लाइन से दूसरी लाइन पर पूरी गाड़ी की सेंटिंग की जा रही है, तो गार्ड कहाँ यात्रा करेगा? गार्ड जो है अंतिम व्हीकल, जो पीछे वाला जो रहता है व्हीकल, उसमें करेगा। ऑप्शन दिया है इंजन के अगले कैब में, ब्रेक वन में, इंजन के पिछले कैब में, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक वन रहेगा, उसमें वह गार्ड जो है यात्रा करेगा। आंसर ऑप्शन बी है, ब्रेक वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 409, लोड स्टेबल करने संबंधी नियम SWR के किस भाग में है? दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने SWR के 12 चैप्टर और जो 8 अपेंडिक्स हैं, इन दोनों को याद करने का हमने एक फॉर्मूला बताया था। और वह फॉर्मूला के आधार पर बहुत ही आप आसानी से इन 12 चैप्टर को याद करके रख सकते हैं, 8 अपेंडिक्स को आप याद करके रख सकते हैं। एक बार वो वीडियो जाकर अवश्य देखिए। उसमें हमने बताया था DD, SI, TP, SSAVSF, ये सभी एक से लेके 1 2 3 4 से लेके ये 12 तक का चैप्टर है। आप जाके एक बार वो वीडियो को जरूर आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको क्लियर होगा और बहुत ही आसानी से आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। लोड स्टेबल करने संबंधी नियम SWR के किस भाग में है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन 409 का जो ऑप्शन है वह 7वें भाग में है। सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल किसमें है? लोड स्टेबल करने का। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जो है सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल है, सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल, तो 7वें अध्याय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 410, स्टेशन संचालन नियम में क्या सही है? 18 अध्याय, 7 परिशिष्ट, 8 अध्याय,
27 परिशिष्ट, 12 अध्याय 8 परिशिष्ट, 12 अध्याय 27 परिशिष्ट। तभी जो हमने बात किया 12 अध्याय है, 12 चैप्टर है और 8 अपेंडिक्स है। तो यहाँ देखेंगे आंसर ऑप्शन इसका सी है, 12 अध्याय एवं 8 अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इंटरलॉकिंग की जानकारी SWR के किस भाग में है? तो इंटरलॉकिंग की जो जानकारी है SI चौथे भाग में है। आंसर ऑप्शन सी पार्ट 4, इंटरलॉकिंग जो है चौथे भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सामान्य संचालन की जानकारी SWR के किस भाग में है? तो इन विच पार्ट ऑफ SWR इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉर्मल वर्किंग इज मेंशन्ड? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी पार्ट 6, पार्ट 6 मतलब भाग 6 चैप्टर 6 में जो है प्रोसीजर ऑफ ट्रेन वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, असामान्य की जानकारी, असामान्य मतलब सामान्य संचालन की बात की गई है, असामान्य संचालन की जानकारी SWR के किस भाग में है? तो वहां देखेंगे ABSF, तो ए जो है एबनॉर्मल वर्किंग है, तो यह पार्ट 9 में है, पार्ट 9 में एबनॉर्मल वर्किंग है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 414, सेंटिंग की जानकारी SWR के किस भाग में है? सेंटिंग, उसमें मैंने बताया था कि सेंटिंग SHUNTING, इसमें 8 लेटर हैं, यह चैप्टर नंबर 8 में है। आंसर ऑप्शन ए पार्ट ए, आंसर ऑप्शन ए भाग 8 पार्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 415, उपहासियों की जानकारी SWR के किस भाग में है? फॉग सिग्नल मैन, तो SF लास्ट में है, तो वहां क्या है 12वें भाग में यह SF है, लास्ट का S था और सबसे लास्ट में F था, तो F जो है F का अर्थ था फॉग सिग्नल मैन, यानी फॉग सिग्नल की जानकारी SWR के किस भाग में है? तो डी में है, ऑप्शन नंबर डी भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संचालन की पद्धति, संचालन पद्धति की जानकारी SWR के किस भाग में है? तो सिस्टम ऑफ वर्किंग की बात किया गया है, यह पार्ट 3 में है, सिस्टम ऑफ वर्किंग, जिसमें सिग्नलिंग वगैरह भी है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरलॉकिंग है। इस तरह से यह जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वह पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। आंसर ऑप्शन सी पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 417, हाँ ये कुछ भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 417, संरक्षा उपकरणों की जानकारी SWR के किस भाग में रहता है? तो यह एस जो है लास्ट वाला था सेफ्टी इक्विपमेंट, SF में एस जो था सेफ्टी इक्विपमेंट था, वह पार्ट ए। आंसर ऑप्शन ए पार्ट 11, मतलब चैप्टर 11 में जो है सेफ्टी इक्विपमेंट की जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 418, संचार के साधनों की जानकारी SWR के किस भाग में रहता है? तो यह टेलीकम्युनिकेशन की बात है, तो यह चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 ऑप्शन डी है, इसका आंसर ऑप्शन डी चैप्टर 5 यानी पार्ट 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दृश्यता परीक्षण की जानकारी SWR के किस भाग में है? दृश्यता परीक्षण का अर्थ है वीडियो की बताया गया विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, तो विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट का जो जानकारी है चैप्टर नंबर 10 में है। आंसर ऑप्शन डी चैप्टर 10 पार्ट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ACD के बारे में जानकारी SWR के किस परिशिष्ट में होती है? तो SWR के परिशिष्ट सी में इस ACD के बारे में जानकारी है, सी अपेंडिक्स सी, परिशिष्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 421, ड्यूटी रोस्टर के बारे में SWR के किस परिशिष्ट में जानकारी होता है? तो डी में ड्यूटी रोस्टर होता है, अपेंडिक्स डी, डी का अर्थ यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है, परिशिष्ट डी अपेंडिक्स डी। आंसर ऑप्शन बी परिशिष्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 422, समपार फाटक की कार्यप्रणाली के बारे में SWR के किस परिशिष्ट में जानकारी होता है? तो यह जो है सबसे पहले में ही होता है, आंसर ऑप्शन ए अपेंडिक्स ए में इसकी जानकारी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 423, संचार एवं अंतरपासन के बारे में SWR के किस परिशिष्ट में जानकारी होता है? तो सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग दोनों एक ही में है, यह परिशिष्ट बी में है। आंसर ऑप्शन बी अपेंडिक्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विद्युतीकृत खंड की कार्यप्रणाली के बारे में SWR के किस परिशिष्ट में जानकारी होता है? तो यह जो है लास्ट में रहता है G एंड F में, एच में हिस्ट्री होता है, जी में क्या होता है? तो वह इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन के बारे में जानकारी होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी है अपेंडिक्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 425,
स्टेशन का इतिहास के बारे में एसडब्ल्यूआर के किस परिशिष्ट में जानकारी होता है? तो यह परिशिष्ट एच में इसकी जानकारी होता है, अपेंडिक्स एच में होता है इसकी जानकारी। आंसर ऑप्शन ए है, परिशिष्ट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 426। एसडब्ल्यूआर के किस अपेंडिक्स में आईबीएस एवं डी क्लास स्टेशन की जानकारी होता है? तो हाँ, हम लोग याद किए थे, वह वीडियो जाकर आप अवश्य देखिए। एफ का अर्थ था फ्लैग, फ्लैग स्टेशन में डी क्लास स्टेशन, और क्या था, ए सी क्लास स्टेशन, आईबीएस आईबीएच के बारे में जानकारी दिया गया था। आईबीएस आईबीएच इसके बारे में जानकारी दिया गया था। आईबीएस कहाँ है? तो इसका अपेंडिक्स एफ होगा आंसर, अपेंडिक्स एफ ए में ऑप्शन है। आंसर ऑप्शन ए, अपेंडिक्स एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 427। शुद्धिकरण पत्र संख्या डैश जारी करने की आवश्यकता होने पर स्टेशन संचालन नियम को संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है। करेक्शन स्लिप नंबर डैश ऑफ एसडब्ल्यूआर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, एसडब्ल्यूआर विल बी री इशूड। मतलब यहाँ जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, हम लोग जो है पढ़े हैं कि 5 तक जारी किया जाता है, और जब छठा जारी करना अपेक्षित हो तब वह जो है संशोधित करके फिर से नया जारी किया जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, छठवां। मतलब जानकारी इस तरह से हमको याद रखना है कि छठवां की आवश्यकता होने पर, यहाँ जो पूछा गया है उसको कुछ देखिए कितना वैलिड रहेगा, कितना तक आएगा, तो 5 होगा आंसर। लेकिन यहाँ अगर पूछा गया है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जानकारी जारी करने की आवश्यकता होने पर, छठवां जारी करने की आवश्यकता होने पर स्टेशन संचालन नियम को संशोधित करने की, पुनः जारी करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, न कि ए पांचवा। पांचवा अगर कर देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। 5 होता है, याद रखना है, 5 करेक्शन स्लिप तक वह परमिटेड है। छठवां अपेक्षित हो तो फिर उसे नया जारी किया जाता है। वैलिडिटी 5 साल होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, और एसडब्ल्यूआर का जो हमने वीडियो बनाया उसमें बहुत अच्छी तरह से बताएगा। एक बार जाकर वह वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 428। स्टेशन संचालन नियम किस साधारण नियम के अंतर्गत बनाया जाता है? तो यह जीआर 5.06 में इसका वर्णन है। आंसर ऑप्शन डी, जीआर 5.06, जनरल रूल 5.06। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो कॉमन स्टार्टर वाले जो सिग्नल होता है उससे स्टार्ट करने के लिए जो अधिकार पत्र दिया जाता है वह T512 होता है। इसमें 509, 511 और T393 भी दिया गया है। 509 क्या होता है? तो यह अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए होता है। 509। 511 क्या होता है? बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। और T393 भी क्या होता है? सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार होता है। ऑप्शन से भी अगर हम अथॉरिटी को याद रखें, अथॉरिटी का भी हमने एक वीडियो बनाया है, जाकर देखिए। अथॉरिटी वाला वीडियो देख के भी आप बहुत अच्छी तरह से उसे याद रख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स भी हमने उसमें बताया है। तो यहाँ अगर हम तीनों याद है तो चौथा हम ऑप्शन को आंसर कर सकते हैं। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी, T512। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 430। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए अभी हमने बताया T511 होता है, बाकी ऑप्शन वही सब है। T509 बिना अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए होगा। फिर सी जो है T512 अभी जो हमने ऊपर देखा, कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। और T393 भी क्या होता है? तो यह होता है सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नॉन इंटरलॉक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम डैश के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। नॉन इंटरलॉक के बारे में पूछा गया। तो नॉन इंटरलॉक के बारे में कौन होते हैं? सीनियर डीओएम प्लस सीनियर डीईएन होते हैं। सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीईएन, सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीएन। आंसर ऑप्शन सी है, सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीईएन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 432। निम्न में से किस अधिकार पत्र का उपयोग सेंटिंग हेतु किया जाता है? तो सेंटिंग के लिए 806 होता है, T806 इसका आंसर है ऑप्शन डी। T693 भी जानते हैं, सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार। TA602 क्या है? असिस्टिंग इंजन भेजने के लिए। और T1410 क्या है? पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर है, गाड़ी को पूर्ण आगमन आने के बाद जो सिग्नेचर लेते हैं वह है। T806 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 433। गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है? तो गाड़ी को अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए अभी हमने बताया है ऊपर T509, बाकी सब वही सब ऑप्शन है। T512, T511, T806। आंसर ऑप्शन इसका सी है, T509। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 434। इंटरलॉक स्टेशन का एसडब्ल्यूआर स्टेशन संचालन नियम डैश के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो इंटरलॉक के लिए क्या था? सीनियर डीओएम प्लस सीनियर डीएसटीई।
सीनियर डी एन कहाँ थे, तो वो नॉन इंटरलॉक के लिए थे। सीनियर डीओएम दोनों में कॉमन है, सीनियर डीओएम प्लस सीनियर डीएसटीई। तो आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सीनियर डीओएम एंड सीनियर डीएसटीई। आंसर ऑप्शन बी होगा। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 435। स्टेशन पर शंटिंग से संबंधित प्रतिबंध किस रूल बुक में लिखा होता है? तो एसडब्ल्यूआर में सारी जानकारी होता है। आंसर इसका ऑप्शन सी है, एसडब्ल्यूआर स्टेशन संचालन नियम। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय, लूप लाइन पर जब गाड़ी लिया जाता है तो दूरवर्ती, सामान्यतः दूरवर्ती कांटे किस ओर सेट करना चाहिए? सामान्यतः जब लूप लाइन पर गाड़ी लिया जाता है तो दूरवर्ती कांटे जो होते हैं, दूसरे एंड का जो पॉइंट होता है वह नॉर्मली मेन लाइन के लिए सेट करके लिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, मेन लाइन की ओर, सैंडम की ओर नहीं, लॉन्ग डेड एंड शॉर्ट डेड एंड साइडिंग की ओर, डिटेलिंग स्विच की ओर। जब सिंगल लाइन रहता है और अगर वहाँ सिमल्टेनियस फैसिलिटी दिया गया है तो उस तरफ उस समय पर अगर दोनों सिमल्टेनियस रिसेप्शन किया जा रहा है तब उस समय जो है सैंडम की ओर करके लगाया जाता है और सिमल्टेनियस रिसेप्शन किया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से जो है उसमें हमको दूरवर्ती कांटे जो रहते हैं, दूसरे एंड का जो कांटा रहता है, पॉइंट रहता है, उसको नॉर्मली मेन लाइन की ओर सेट करके ही लिया जाना चाहिए, गाड़ी को रिसीव किया जाना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन डी है, मेन लाइन की ओर। स्टेशन से रुकी हुई गाड़ी को रवाना करते समय सबसे पहले किस सिग्नल को ऑफ किया जाता है? तो स्टार्टर एडवांस स्टार्टर दोनों रहता है, तो पहले किसको ऑफ करना चाहिए? पहले स्टार्टर को ऑफ किया जाना चाहिए, ऐसा नियम है। आंसर ऑप्शन बी स्टार्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 438, 438। सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव किस ओर से आवश्यक है? तो गाड़ी का बचाव दोनों ओर से आवश्यक है, दोनों ओर में से किसी भी ओर से सहायता इंजन आ सकता है, इसलिए यह आंसर ऑप्शन सी है, दोनों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 439, 439। दोहरी लाइन पर एसीएफ के दौरान पहली गाड़ी की गति कितनी होती है? हमने अथॉरिटी से संबंधित जो वीडियो बनाया है उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको बताया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, 25-10 पैदल। आंसर ऑप्शन डी, 25, 10 एंड वॉकिंग स्पीड, यही इसका गति होता है, यही इसका स्पीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 440। इकहरी लाइन पर एसीएफ के दौरान लोको पायलट को टीबी 602 क्यों दी जाती है? टीबी 602 जो अथॉरिटी है वो क्यों दिया जाता है? लाइन क्लियर टिकट संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए, अधिकतम अनुमेय गति के लिए, 25 kmph की गति को पालन करने के लिए। तो टीबी 602 जो होता है, टीबी 602 जो होता है वह क्या होता है? टू ओपन कम्युनिकेशन, टू ओपन कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था को शुरू करने के लिए यह किया जाता है, दिया जाता है, शुरू संचार व्यवस्था को शुरू करने के लिए। आंसर ऑप्शन बी, टू ओपन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 441। अस्थायी सिंगल लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति कितनी होती है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए, 25 kmph। जब टीएसएल वर्किंग चलते रहता है, मतलब टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग चलता है, तो जो पहली गाड़ी जाती है उसकी गति होती है वह 25 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गाड़ी विभाजित किए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है? तो गार्ड के पास एक अथॉरिटी होता है जो होता है T609। जब गाड़ी विभाजित करके ब्लॉक सेक्शन से क्लियर किया जाता है, वह गार्ड जो है T609 ड्राइवर को देता है और उसके आधार पर वह गाड़ी लेकर जाता है और सेक्शन क्लियर करने के लिए जो पार्ट लेकर जा रहा है उसका डिटेल्स उसमें भर कर दिया जाता है, कितना गाड़ी जा रहा है लोड के साथ, लोड कितना जा रहा है, यहाँ पर कितना रह गया है, कौन से किलोमीटर पर है, ये सारी चीजें उसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 443। टीएसएल संचालन निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच शुरू किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, जहां अप एंड डाउन दोनों लाइनों को जोड़ते हुए क्रॉस ओवर की सुविधा हो। बी श्रेणी, सी श्रेणी, ए श्रेणी, सी श्रेणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जहां पर अप और डाउन दोनों लाइन को जोड़ने हेतु क्रॉस ओवर की सुविधा हो वहीं पर जो है टीएसएल संचालन किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, फेयर फैसिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर टू कनेक्ट अप एंड डाउन लाइन। तभी तो अप लाइन की गाड़ी डाउन लाइन पर या डाउन लाइन की गाड़ी अप लाइन पर जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 444। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? यहाँ पर संपूर्ण संचार व्यवस्था का है, एसीएफ का है, ऑल कम्युनिकेशन फेल्यूर का है। यहाँ दूसरी गाड़ी कब चलाया जाएगा? 30 मिनट के बाद चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? वहां एसीएफ में था, यहाँ टीएसएल में है। टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? तो दूसरी गाड़ी लाइन क्लियर मिलने के बाद चलाई जाएगी। आंसर ऑप्शन सी होगा, लाइन क्लियर मिलने के बाद चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इकारी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियां कितने मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है?
जब एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिला हो। तो टीबी 602 दिया जाता है, कम्युनिकेशन ओपन किया जाता है, उसमें जो प्रोसीजर है, अगर एक से अधिक गाड़ियों का लाइन क्लियर मिल जाता है तो दूसरी गाड़ी कब चलाया जाएगा, तो इसे भी यहाँ पर भी 30 मिनट के बाद ही दूसरी गाड़ी चलाया जाएगा। जैसे एसीएफ डबल लाइन में हुआ वैसे ही सिंगल लाइन में भी होगा, बशर्ते कि एक से अधिक गाड़ियों का हमें लाइन क्लियर मिला हो। आंसर ऑप्शन ए, 30 मिनट। और टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी, तो लाइन क्लियर मिलने के बाद चलाई जाएगी। ये डिफरेंस को याद रखना है क्योंकि बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 447। ब्लॉक सेक्शन में शेष भाग को लेने के लिए यदि वही लोको पायलट वापस जा रहा है तो स्टेशन मास्टर द्वारा कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा। T609, T509, TA602, TC602। तो यहाँ जो T609 है वह जरूर दिया जाएगा क्योंकि वह उसको जो ड्राइवर आया था वही जा रहा है, तो उसको मालूम है हमको कहाँ पर गाड़ी रुकना है, कहाँ पर लोड है, वो सारी चीजें जानकारी है, इसलिए उसको T609 दिया जाएगा। असिस्टिंग इंजन का अधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा। टीसी क्या होता है, तो एसीएफ के डबल लाइन में होता है। T509 क्या होता है, तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए होता है। आंसर यहाँ ऑप्शन ए होगा, T609। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 448। गाड़ी के मिड सेक्शन में दुर्घटना के कारण रुक जाने पर लोको पायलट कौन सा सीटी बजाएगा। तो यह खतरा की बात है, तो खतरा क्या होता है, बार बार छोटी सीटी बजाएगा, वह खतरा का होता है। आंसर ऑप्शन डी है, फ्रीक्वेंटली शॉर्ट व्हिसल, बार बार छोटी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 449। यदि रेल पथ निरीक्षक गाड़ी के साथ में ना हो तो खराब रेल पथ वाले स्थान पर गाड़ी के रुक कर आगे बढ़ते समय अधिकतम गति क्या होगी। तो अगर कोई जैसे लर्च है, जर्क है, ड्राइवर द्वारा रिपोर्ट किया जाता है तो स्टेशन मास्टर क्या करते हैं, उसको कॉशन ऑर्डर देते हैं 10 kmph का। उसमें भी और क्या रहता है कि स्टॉप डेड, जाके जो स्पॉट है वहां पर जाके स्टॉप डेड करना है, वहां जाकर रुकना है, स्टॉप डेड। फिर नेक्स्ट क्या होता है, एग्जामिन करें ट्रैक को, देखें एग्जामिन ट्रैक, वहां जांच करें ट्रैक का, और ट्रैक का जांच करने के बाद यदि आपको लगता है कि आगे जाने लायक है तो आप 10 kmph से आगे जाएं। यही उसमें कॉशन ऑर्डर में दिया जाता है। तो आंसर ऑप्शन यहाँ सी, 10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और लास्ट है 450। ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन की मांग किसके द्वारा की जाएगी। तो गाड़ी का जो गार्ड रहता है वह गाड़ी का इंचार्ज होता है, और जो गार्ड है वही लोको पायलट के दोनों के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद सहायता इंजन की मांग, जो असिस्टिंग इंजन है उसकी मांग गार्ड के द्वारा किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी, गार्ड होगा। तो दोस्तों आज हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभप्रद साबित होगा। एग्जाम में आपकी सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।